यूपी में जाति वाला प्रयोग फिर शुरू हो चुका है और इस बार प्रयोगशाला रायबरेली में खोली गई है। नेम से ज्यादा सरनेम को देखा जा रहा है। 27 का नतीजा बदलने के लिए राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने 24 वाला दांव चलना शुरू कर दिया है। पूरा सच छिपाने और आधा सच चिपकाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। रायबरेली हत्याकांड में जाति वाला फैक्टर जबरदस्त हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ पहले से ज्यादा एग्रेसिव मोड में हैं। ग्राउंड पर एक्शन हो रहा है और जो सियासी रिएक्शन दिया जा रहा है उसका फैक्ट चेक खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। रामचंद्र भगवान की, भगवान वाल्मीकि की, भगवान वाल्मीकि की। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। हरिओम वाल्मीकि की जो महाराज की हत्या की गई है और ये कहकर मारा गया कि हम बाबा वाले लोग हैं। इनके दोहरे चेहरे हैं। हर एक कार्य को वोट बैंक की दृष्टि से लोग देखते हैं। ये योगी के बुजुर्गों ने जाति बनाई, हमने नहीं बनाई है। वर्ण व्यवस्था उनके बुजुर्गों ने बनाई, हमने नहीं बनाई है। हम तो शिकार हैं। राहुल गांधी के इस पोस्ट में शब्दों का चुनाव और उसका प्रभाव कहां पर कितना पड़ेगा, यह समझना बेहद जरूरी है। रायबरेली में वोट बैंक का नया प्रयोग शुरू हुआ है। इस प्रयोगशाला में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों अपने अपने वोट रसायन का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की भीड़ ने हत्या कर दी। जवार तुम कितने बड़े अंग्रेज बे? पूरी जवार भैया अंग्रेज कहाँ है? आदमी नहीं ना और दिन तुम्हें कहाँ है? अबे तो बताओ ना, लोग बताओ। इनसे पूछेंगे टीम कहाँ घूम रही है? हरिओम वाल्मीकि के हत्या करने वाली भीड़ में दलित, पिछड़े, अगड़े सब शामिल थे। गांव के लोगों ने ही हरिओम की पीट पीट कर हत्या कर दी। हरिओम वाल्मीकि की हत्या उसकी जाति की वजह से नहीं हुई, ना ही जाति देखकर भीड़ ने हमला बोला। रायबरेली में ड्रोन का जबरदस्त खौफ है। रायबरेली के गांव-गांव में ड्रोन की अफवाह, ड्रोन चोर का डर बना हुआ है। इसी अफवाह में हरिओम वाल्मीकि फंस गए। हरिओम वाल्मीकि को बचाया जा सकता था, भीड़ को समझाया जा सकता था, उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले समझिए रायबरेली में वोट पॉलिटिक्स का प्रयोग कहां से शुरू हुआ। हरिओम वाल्मीकि के हत्या से पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें हरिओम राहुल गांधी का नाम ले रहे थे और दूसरी तरफ वाले बाबा का नाम ले रहे थे। राहुल गांधी, राहुल गांधी वाले आदमी है। इस वीडियो के बाद से हत्या क्यों हुई, किसने की, यह सब कुछ साइड में रह गया। प्रयोगशाला में वोट समीकरण सबसे आगे हो गया। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी उस वक्त रायबरेली को मुद्दा बना रहे हैं जब योगी सरकार का एक्शन पुलिस पर भी हो चुका है। रायबरेली हत्याकांड में लापरवाही बरतने पर ऊंचाहार कोतवाली प्रभारी संजय कुमार को हटा दिया गया। उस इलाके के दारोगा कमल सिंह यादव, सिपाही प्रदीप और अभिषेक को निलंबित कर दिया गया। राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि की हत्या में जाति वाले एंगल पर अड़े हुए हैं। राहुल ने वाल्मीकि परिवार से फोन पर बात की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार राहुल गांधी की लाइन को लेकर रायबरेली पहुंच गए, परिवार से मुलाकात की। लेकिन हरिओम वाल्मीकि का परिवार क्या आरोप लगा रहा है, क्या दावा कर रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने जाति वाले एंगल से इनकार कर दिया। इसके साथ इसकी बहू ने उसकी औरत ने नहीं 10-11 साल से यहाँ आती, कभी कभी आती है तो 2-5 मिनट के लिए आई है। तो अभी 10 दिन पहले आई थी और उसने
घर में नहीं मिला, रास्ते मिला, एक दशहरे के बहाने से बुलवा करके। मेरे भाई की जो पुलिस की लापरवाही से मेरे भाई की जान गई है, उनको सस्पेंड किया जाए। उनके घर में हो सकता है बुलडोजर, उनके घर में भी चलना चाहिए। लेकिन हरिओम वाल्मीकि की पत्नी का दावा कुछ और ही है। सर वो वहाँ से आ रहे थे और लोगों ने उन्हें पकड़ के पीट के मार ही डाला। मैं बस यही इंसाफ चाहती हूँ, जैसे मेरे पति को हुआ वैसे उनको भी हो, उनको भी वही सजा दी जाए जैसे मेरे पति को हुआ। कहाँ जा रहे थे आपके पति? यहाँ आ रहे थे मेरे पास। कैसे पता चला कि वो आपके पति थे? वहाँ जब गए मिट्टी देने तो सब लोग कह रहे थे कि वो वहीं जा रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि भंडारा खाने गए थे अपने भाई के साथ। वहाँ से उनके भाई छोड़े और इधर की ओर चले आए, तभी मैं भी जान पाई कि हाँ मेरे पास आ रहे थे। राजनीति में नेम से ज्यादा सरनेम जरूरी होता है। आगे हरि है, ओम है, लेकिन जाति में वाल्मीकि है। तो 27 के रण के लिए वोट वाला प्रयोग समाजवादी पार्टी ने भी शुरू कर दिया। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप तो यही लगाया कि अब समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति करती है, वोट बैंक समझती जाती है। भाई ये योगी के बुजुर्गों ने जाति बनाई, हमने नहीं बनाई है। वर्ण व्यवस्था उनके बुजुर्गों ने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। हम तो शिकार हैं। तो अगर शिकार जो हुए हैं हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं, कोई खराब बात है क्या? जो इस देश के मारे गए हैं, पीटे गए हैं, जाति बनाई। लेकिन जो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तब तो आप स्मारक है उनको तोड़ने की बात कर रहे थे, या बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के, काशीराम जी के नाम पे जो यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेज थे उनको आपने नाम बदल दिया था उनका। समाजवादी पार्टी अब वो समाजवादी पार्टी नहीं है, बदल गई है। भगवान वाल्मीकि जयंती पर जाति के नाम पर प्रयोग करने वालों को, जाति के नाम पर राजनीति करने वालों को योगी आदित्यनाथ ने खुद जवाब दिया। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। जो लोग वोट बैंक के नाम पर जातियों का सहारा ले रहे हैं, इन सब पूछिए इन लोगों से। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी। और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। अब समझिए आखिर क्या वजह है जो रायबरेली में राहुल गांधी इतना अग्रेसिव हैं? आखिर क्यों अखिलेश यादव को रायबरेली में इतनी दिलचस्पी है? इसकी वजह है यूपी में 21% दलित वोट, जिसमें जाटव 54%, गैर जाटव 46% हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से अखिलेश की पीडीए वाली नीति और तेज हो गई थी। कांग्रेस के लिए दलित वोट बहुत अहम हो गया। 24 के चुनाव में यूपी में 24% जाटों ने एनडीए को वोट दिया, 25% ने इंडी गठबंधन को, 44% जाटव वोट बीएसपी को गया, जबकि गैर जाटव वोट में 29% एनडीए के पास गया, 56% वोट इंडी गठबंधन को मिला, 15% बीएसपी के साथ गया। हरिओम वाल्मीकि गैर जाटों में आते हैं। राहुल और अखिलेश दोनों इंडी गठबंधन के साथ ही हैं। इनको अगर 27 के यूपी चुनाव में बदलाव करना है तो 24 वाला दांव फिर से चलना होगा। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि योगी के आने के बाद से यूपी में दलितों का बीजेपी पर भरोसा और बढ़ा है। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को जाटों का 1% से कम वोट मिला था, बीजेपी को 8%, बीएसपी को 87% और समाजवादी पार्टी को 3% जाटों वोट मिला था। लेकिन गैर जाटों में यह आंकड़ा अलग होता है। कांग्रेस गठबंधन को 2%, बीजेपी प्लस को 32%, बीएसपी को 44% और समाजवादी पार्टी को 11% वोट मिले थे। लेकिन 2022 में योगी के नाम पर वोट समीकरण बदल गए।
कांग्रेस गठबंधन को जाटों का 1% वोट मिला, बीजेपी को 21%, बीएसपी को 65% और समाजवादी पार्टी को 9% जाटो वोट मिला। गैर जाटो वोट में कांग्रेस को 4%, बीजेपी प्लस को 41%, बीएसपी को 27% और समाजवादी पार्टी को 23% वोट मिले थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर योगी आदित्यनाथ के लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं, लेकिन ऐसे चक्रव्यूह योगी को तोड़ने बखूबी आते हैं। बहनों और भाइयों, इनके दोहरे चेहरे हैं। हर एक कार्य को वोट बैंक की दृष्टि से लोग देखते हैं। ये राम और कृष्ण का विरोध करते हैं। भगवान राम का विरोध का मतलब भगवान वाल्मीकि का विरोध, और यही तो ये लोग करते थे। कहते थे राम हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की भी उत्पत्ति और उनके प्रकट उत्सव को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कहते हैं कृष्ण हुए ही नहीं, यानी भगवान श्री कृष्ण के अवतार को ही इन्होंने प्रश्न के चेहरे में, प्रश्न चिन्ह के घेरे में रख करके महर्षि व्यास की भी प्रकट और उनके अवतार को भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा कर दिया है। अयोध्या का एयरपोर्ट भगवान वाल्मीकि के नाम पर है, लेकिन आज तक अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने न अखिलेश गए न राहुल गांधी आए। प्रधानमंत्री जी ने जब अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी, तब भी विरोध कर रही थी। अब बात हरिओम वाल्मीकि को कैसे बचाया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि पुलिस को हरिओम को बचाने का मौका नहीं मिला था। हरिओम को भीड़ ने एक नहीं 2-2 बार ड्रोन चोरी के शक में पकड़ा। पहले रायबरेली के गदागंज के पास कुछ ग्रामीणों ने हरिओम को पकड़ा, उसकी पिटाई की, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने हरिओम को मानसिक बीमार समझा, भीड़ से अलग करके छोड़ दिया। इसके बाद हरिओम वाल्मीकि दूसरे गांव ईश्वरदासपुर पहुंच गया, जहां भीड़ ने उसको ड्रोन चोर समझकर मार डाला। अगर पुलिस हरिओम को अपने साथ थाने ले जाती या उसको वापस घर भेज देती तो हरिओम आज जिंदा होता। हरिओम की हत्या के आरोप में 3 अक्टूबर को ही 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी आरोपियों के लिए छापेमारी जारी है।